हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस अराउंड 877 ड्यू टू। तो पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम था ब्लैक बोर्ड लिस्ट। इसके अंदर हमें कुछ नहीं, दो इंटीजर दिए थे जो पहले से ब्लैक बोर्ड में लिखे गए हैं, राइट। उसके बाद उन दो इंटीजर का एब्सोल्यूट डिफरेंस एक एरे के अंदर ऐड किया, और वो एरे में पहले वो दो इंटीजर्स भी है, तो उन्होंने ऐसे n-2 टाइम्स किया है कि कोई भी दो नंबर जो ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए हैं उनको उन्होंने लिया, एब्सोल्यूट डिफरेंस किया, एरे में ऐड किया। उसके बाद उस एरे को शफल किया और हमें शफल करके वो एरे दे दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें पहले दो इंटीजर्स थे जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस उन्होंने ऐड किया था एरे में, हमें बस उन्हें गैस मारना है, राइट। तो इतना सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें एरे दिया हुआ है, तो अब वी वांट सॉल्यूशन, राइट। तो हम क्या सोचेंगे कि अच्छा, हमें पहले इनिशियली एरे दिया था, मतलब तो मेरे पास कोई वैल्यू a1 थी, a2 थी, इन दोनों का डिफरेंस ऐड किया, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एक चीज मैं क्लेम कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब इन दो ऑपरेशन के बाद जितने भी वैल्यूज मेरे पास आएगी सारी पॉजिटिव हो गई, राइट। क्योंकि मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस एरे के अंदर ऐड कर रहा हूँ, सो कोई पॉइंट नहीं होगा कोई नेगेटिव वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो ये क्लेम मैं मार रहा हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी इस ऑपरेशन के बाद, राइट। सिंपल है ये। अगर मेरे पास मैंने एरे मुझे दी हुई है और उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एरे को सॉर्ट करता हूँ, राइट। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ही मेरा आंसर होगी। क्यों मेरा आंसर होगी? क्योंकि मैं हर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट, सबका एब्सोल्यूट डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू होगी, बाकी जो भी वैल्यूज होगी उस पहली वैल्यू से कम होगी, राइट, क्योंकि मैं तो डिफरेंस कर रहा हूँ। तो इस क्लेम से मैं बता पा रहा हूँ कि अगर सारे नंबर पॉजिटिव है तो मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट आंसर होगा। लेकिन हाँ, एक और केस है कि अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू ऑपरेशन करने के बाद तो आएगी नहीं, राइट। मेरे पास इनिशियली कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो मेरे को जवाब नहीं मिलेगा, राइट। तो मेरे पास इनिशियली मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मैं एरे में ट्रैवर्स करूंगा, जो भी मुझे पहले नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी वो आउटपुट कर दूंगा, राइट। तो ये दो ही केस थे इसके अंदर कि अगर सारी पॉजिटिव है तो मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा, और अगर नेगेटिव्स भी हैं तो मेरे पास कोई भी नेगेटिव एलिमेंट लूंगा, या जो पहले नेगेटिव आएगा तो वो मेरा आंसर होगा। तो बस यही इम्प्लीमेंट किया है मैंने, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमाइज परम्यूटेशन सब एरेज। ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। तो आपको एक परम्यूटेशन दी है एन साइज की, और मुझे बोला है कि आपको सब एरेज ऑफ पी आर परम्यूटेशन, अब मेरे को उसे मिनिमाइज करना है। इन ऑर्डर टू डू सो आप एक ऑपरेशन कर सकते हो, कोई भी नंबर लो, उनको स्वैप कर दो, बहुत सिंपल। तो मेरे को एक परमिटेशन दिया है। अब मेरे को बोला क्या है, मेरे को बोला है कि यू हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ पी दैट अ परमिटेशन, राइट। अब मिनिमाइज करना है। अब कभी भी मेरे पास मिनिमाइज करने का या परमिटेशन का कोई भी जनरली क्वेश्चन है तो हमें उसकी बाउंड्री कंडीशंस को चेक करना चाहिए। अब उसने बोला मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैंने सोचा कि अगर मेरे पास परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5, तो ये एक वैलिड सब एरे परम्यूटेशन है, ये भी एक वैलिड सब एरे परम्यूटेशन है, ये भी। यहाँ वन को तो मेरे को हमेशा चाहिए, राइट। अगर मुझे वन मिल गया और उसके बाद जितने भी कोई भले ही जम्बल्ड हो, डजंट मैटर, आई विल गेट द परम्यूटेशन। अब मुझे बोला है कि मेरे को सारे जो सब एरेज मिल रही है 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5, इसको मेरे को मिनिमाइज करना है। अब एक चीज मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एक तो परम्यूटेशन रहेगा, कौन सा, वन से लेके लास्ट एलिमेंट, क्योंकि वन से लेके एन तक ये एक परम्यूटेशन मेरे पास हमेशा रहेगा, ठीक है। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं बाकी सब के साथ कुछ ना कुछ कर सकता हूँ ताकि रिड्यूस हो। अब मेरे पास ऑपरेशन क्या बोले कि आई हैव टू स्वैप, कोई आई और जे इंडेक्स को स्वैप कर दो और I can make my way, right। अब हम अटैक किस पे करेंगे, मेरे को ये सोचना है। तो अटैक करना है मेरे को, मतलब स्वैप कहाँ करना है, राइट। तो समझ लो A1 A2 A3 A4 A5, समझ लो ये 5 का परम्यूटेशन है जिसमें कोई भी रैंडमली 1 2 3 4 5 है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सिंपल। अब
आई वॉन्ट दैट सब एरे, अब ये ना परमुटेशन है, ना ये परमुटेशन है, ना ये परमुटेशन, ना ये परमुटेशन है, और ना ये परमुटेशन, लेकिन ये है, राइट। 1 and 2 इज सब एरे परमुटेशन विच इज वैलिड टू। तो मेरे को एक चीज ध्यान से आगे कि अगर मुझे कोई भी परमुटेशन चाहिए तो मेरे को इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को मेरे को दूर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि अगर ये दोनों आ गए तो ये एक वैलिड लेंथ का परमुटेशन है और ये मिनिमम वैलिड लेंथ का परमुटेशन है। 1 2 इज द मिनिमम वैलिड लेंथ का परमुटेशन, 1 भी है, नो डाउट इन दैट, 1 and 1 5 तो है, लेकिन 1 2 ऑफ साइज 2 इज मिनिमम, राइट। क्योंकि इसको अगर हमने प्रिवेंट कर दिया तो हम बाकी सारे परमुटेशन को प्रिवेंट कर देंगे, ये आइडिया है। तो हम इसको अब सोचेंगे कैसे कि मेरे को ये करना है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में किसी को बैठा दूं, इन दोनों के बीच में अगर मैंने किसी को बिठा दिया, कोई भी रैंडम नंबर को, तो मेरा परमुटेशन ब्रेक हो जाएगा, राइट। कि कोई भी नंबर को समझ लो, कोई एक्स नंबर को मैंने बैठा दिया, तो अब ना 1 ना 2, अगर कोई भी किसी चीज को परमुटेशन चाहिए तो उसे 1 भी चाहिए। अब 1 2 को तो हमने बैठा दिया, तो अब समझ लो 3 चाहिए। तो अब समझ मैं इसको परमुटेशन, इसको एक बार भूल जाते हैं, तो 1 3 4 को मैं परमुटेशन बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास 2 तो है ही, 2 इस को मैंने पार्टीशन कर दिया क्योंकि मेरे पास एक नंबर ऐड कर दिया, राइट। तो ये सोचना था। इनिशियली जब क्वेश्चन आया था तो मैं सोच रहा था कि मैं 1 को और हाईएस्ट एलिमेंट के बारे में सोचूं, तो वैसे मैं 2 3 गलत सबमिशन किए थे, लेकिन जब मैंने हाथ से देखा तो 1 2 इज द केस जिसको मेरे को अलग करना है, राइट। अब अलग कैसे करेंगे हम, राइट। तो मेरे पास समझ लो ये हाईएस्ट नंबर है। हाँ, अब हाईएस्ट नंबर की स्टोरी देखते हैं। मेरे पास 5 यहाँ पे लिखा हुआ था, राइट। तो अब मैं कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में नहीं बैठाऊंगा। मैं क्या जरूर सोचूंगा कि सारे परमुटेशन को हम इनवैलिड कर देते हैं, हम हाईएस्ट को यहाँ पे बिठा देते हैं। अब सिनेरियो देखो, मैंने इन दोनों को स्वैप किया है। किसको स्वैप किया? 1 और 5 को, ठीक है। तो परमुटेशन कैसा बन गया? 3 4 5 1, सॉरी 1 5 2, ठीक है। 1 तो एक परमुटेशन है, वैलिड परमुटेशन है ऑफ साइज 1, राइट। और ये 1 2 5 भी एक परमुटेशन है, लेकिन अब इन ये दोनों परमुटेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच मैंने इसको बैठा दिया है, राइट। ये परमुटेशन कभी सब परमुटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अब बाकी अगर ये दोनों ही नहीं आपस में परमुटेशन है तो बाकी सब की बात ही नहीं आएगी, राइट। बाकी सब के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि मेरा ये दोनों ही इनवैलिड हो गए, परमिटेशन नहीं बना पाए, तो बाकी भी नहीं बना पाएंगे। बस यही आइडिया है। अब मेरे को इन दोनों पे दरार बनानी है मैक्सिमम एलिमेंट को डाल के। अब वो कैसे करेंगे हम? 3 केस बनाएंगे, 3 केस बनाएंगे और एज ऑफ फिर हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब लेट्स सी द केसेस। ये A4, वेट, A3, A4, A5, A6, तो समझ लो 5 यहाँ पे है, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा कि पहला केस है कि 1 भी यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे, ठीक है। 1 भी यहाँ पे और 2 भी यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इन दोनों के बीच में दरार करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनको और इनको स्वैप कर दूंगा। ये एक ऑपरेशन हो गया मेरा। इससे क्या हो गया, 2 5 की जगह गया और 5 2 की जगह गया। 1 और 2 परमुटेशन बचे नहीं तो कोई और बचेगा ही नहीं, सिंपल। नाउ समझ लो कि 1 यहाँ, 1 यहीं पे था, 5 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे था, तो यहाँ पे बात ही नहीं। कोई भी 1 2 1 या कोई भी 2 नंबर का स्वैप कर दो, एरो को मतलब इन द एंड सेम रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि 1 2 तो पहले से ही दूर है, तो कोई वैलिड सब एरे परमुटेशन बचा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट केस, 5 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, मतलब 1 2 दोनों 5 के बाद, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पे दरार मारनी है, तो 1 को इधर भेजो, 5 को उधर भेजो, बन गई दरार, हो गया काम, इजी। बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज, मैंने इसमें भी गलत किया था सबमिशन के टाइम, ये आइडिया के बाद भी मैंने क्या कर दिया कि M1 और M2 इन दोनों का इंडेक्स में मुझे ये स्वैप नहीं करके दे देना है, मुझे उसके क्लोजेस्ट वाला स्वैप करना है, राइट। समझ लो मेरे पास मैंने 2 की जगह 1 स्वैप किया होगा, और समझ लो 5 मेरा यहाँ पे था, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे, और ये वैलिड परमुटेशन बचा रहा, राइट।
तो ये आइडिया थोड़ा ध्यान में रखना था, मैंने इसमें भी टाइम वेस्ट किया, कोई बात नहीं, होता है। तो 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो मुझे उसके जो लेफ्ट साइड में क्लोजेस्ट है या तो 1 या 2 उसे स्वैप करना है, और इसमें भी ये सेम करना है। जो इस तरफ क्लोजेस्ट है या तो 2 होगा क्लोजेस्ट या 1 होगा क्लोजेस्ट, जो भी राइट साइड में क्लोजेस्ट है, अगर दोनों तरफ राइट साइड है तो मेरे को उस तरफ स्वैप करना है, और बस ये इंप्लीमेंट करना है। मैं आपको कोड के थ्रू बता देता हूँ। तो मैंने पहले वेक्टर लिया, मैप के अंदर सारे इंडिसेस स्टोर की, ठीक है। अगर सॉर्टेड है तो मैंने मतलब ये पहले एज केस बना दिया कि अगर सॉर्टेड है तो सेकंड और लास्ट जो नंबर है उसको स्वैप कर दो तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। अगर नहीं है सॉर्टेड तो मैंने क्या किया, जो 1 का इंडेक्स है वो भी कम है और 2 का इंडेक्स है वो भी n के n मतलब मैक्सिमम एलिमेंट उससे कम है, तो उसके थ्रू स्वैप कर दिया। अब किसको स्वैप करना है ये भी देखो, अगर 2 ज्यादा क्लोज है तो 2 को स्वैप कर दूंगा, अगर 1 ज्यादा क्लोज है तो 1 को स्वैप कर दूंगा। सेम विद दैट, अगर 1 ज्यादा क्लोज है मतलब 1 5 के ज्यादा पास है तो उसको स्वैप कर दिया, नहीं तो दूसरे वाले को स्वैप कर दिया। सिंपल सॉल्यूशन। और अगर 1 और 2 दोनों बिछड़े हुए हैं, मतलब बीच में 5 पहले से ही आया हुआ है 1 और 2 के, तो मेरे को कोई नहीं, कोई भी रैंडम 1 1 कर दिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ट्रू। तो ये सॉल्यूशन था बी का। लेट्स गो थ्रू द प्रॉब्लम सी। ओके, हाँ, तो ये प्राइम डिफरेंस, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मेरे को क्या बोला है कि मेरे को n इंटू एम पहले मैट्रिक्स कंसिडर करनी है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे n इंटू एम तक, राइट। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस तरह से वो कंसिडर करनी है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो प्राइम ना हो, ठीक है। ये मेन आइडिया कि आई डोंट वांट द प्राइम नंबर्स बिटवीन द डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस, राइट। तो टेस्ट के केस 1000 तक है, n इंटू एम 1000 तक है और 10 की पावर 6 तक बोला हुआ है, तो ऑफ n स्क्वायर शुड वर्क। सो ओके, तो हमें क्या बोला है कि मेरे को एक मैट्रिक्स दे दी है और कंस्ट्रक्शन करना है मुझे आगे, और मुझे इनपुट में n इंटू एम करें। हाँ, तो इसके अंदर हम क्या सोचेंगे, मतलब सोचेंगे पहले मैं कुछ आइडियाज ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ जो करनी थी इनिशियली। पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और इवन नंबर अनदर देन 2 आर ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 भी कॉम्पोजिट है, इवन भी कंस्ट्रक्ट। अब ये चीज ध्यान में रख के हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि 1 का भी यूज करना है और इवन नंबर्स का भी यूज करना है, अदर देन 2 ऑल आर कंपोजिट, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे ये सोचते हैं हमें। तो समझ लो मेरे पास 1 से लेके 16 तक नंबर्स हैं और मुझे ग्रिड कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या करता हूँ कि मुझे m रोज दी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ऐसे रखने की कोशिश करूंगा, m से लेके 1 से लेके m तक, राइट। मैं तो सोच रहा हूँ कुल मिला के कि यहाँ पे जो मैं इधर कंस्ट्रक्शन करूंगा और इधर कंस्ट्रक्ट करूंगा, दो पार्ट में कंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ऑड नंबर्स को ला रहा हूँ, ठीक है। ऑड नंबर्स भी कैसे, पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने रख दिए यहाँ पे 1 टू m तक, 1 टू m तक तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रह गया, मतलब a1 2 3 4 5, राइट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है और वो ऑब्वियसली कंपोजिट मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो ये एक वैलिड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब मैं नीचे क्या रखता हूँ, मैं समझ लो यहाँ पे मैंने m+1 से m तक, हाँ 1 से लेके वीकेंड से 1 से, हाँ 1 से लेके m तक मैंने यहाँ पे रख दिया, राइट। फिर मैंने समझ लो यहाँ पे लिख दिया 2m+1 से 3m तक, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे 2m+1 से 3m तक। फिर मैंने लिख दिया 4m1+1 से 5m तक। अब इसके अंदर सारी वैलिडेशंस आ गई, देख लीजिए आप, 1 से लेके 2 3, ये 1 का डिफरेंस आ गया, ये भी 1 की डिफरेंस आ गया। ऊपर आप जाएंगे तो आपको 2m का डिफरेंस मिल जाएगा, वो कभी 2 होगा भी नहीं। लेकिन जब मैंने और इधर जो नहीं करूंगा, यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं m+1, ये डिवीजन हो गया मेरा, ये m+1 m+2, आई विल गो थ्रू 2m, इधर 4m, और ऐसे ही मैं चलता रहूंगा कि 2m+1
2m+2 ऐसे मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। बट मैंने जब ऐसे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया था, आई डोंट नो व्हाट, बट नहीं हुआ था। तो मतलब बेस्ट मैंने सोचा कि उल्टा कर दो, ऑड वाले को ले जाओ ऊपर, मतलब जो मेरा ऑड के थ्रू बन रहा है, जैसे ये वाला जो केस है, इसको जब मैंने ऊपर किया और ये वाला पार्ट में नीचे लेके आया, तो मेरा कंस्ट्रक्शन वैलिड हो गया और पास हो गया। मतलब ये आप देख लो कैसे इंप्लीमेंट करना है। बट या दिस वाज द की आइडिया कि मेरे को ये ध्यान रखना है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं, मतलब ये सॉरी, और इवन नंबर एक कंपोजिट नंबर है, और वो 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। तो उसके थ्रू अपना कंस्ट्रक्शन वैलिड प्रूव कर दिया, राइट। तो थैंक यू, दिस वाज फॉर द सॉल्यूशन। आई होप यू लाइक इट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक्स।